बढ़िया परछाई, लाल कलर का सूट, वाइट कलर का पजामा, बाल आगे को बिखरे हुए, कुछ नहीं है, एक हाथ ऐसे रखा हुआ है ऐसे। पापा ने बोला तेरे को आया देवता, देवता जो वो कांटे आए ना तेरे को, क्योंकि वाइब्रेशन मेरे को हुई थी जैसे गड़गड़ाहट जैसी। भूत प्रेतों का बचाव हो सकता है, देवीय शक्तियों को थोड़ा उनके फिर दंड भी तेज होते हैं। आप हुए, आपने किसी प्रेत या भूत को साध लिया, लेकिन अगर वो प्रक्रिया आपने अपने अगले को नहीं दी ना तो वो उनको उल्टा पड़ जाए। भूत को कैप्चर करके और उससे अपने मन मुताबिक काम, ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं। डायन, चेट्टू, सेम जी। रूहें आपको किसी भी रूप में दिख सकती है। उस इलाके में जो है एक बड़ी शक्तिशाली जो डायन हुई। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। 2020 की घटना है ये। और शिमला से आ रहा था मैं, मनाली जाना था मैंने। तो 4 जने थे हम। तो मैंने उस टाइम किसी की टैक्सी हायर की हुई थी। अच्छा। तो मेरे साथ जो 2 अपने साथी थे, उनके थे दरअसल एग्ज़ाम। शिमला से उनको एग्ज़ाम करवा के उसी दिन हम, ये 2020 नवंबर की घटना है ये, 18-20 नवंबर के आसपास की बात है ये। हमारा आज शिरडनी है, सॉरी रायसन छटन सेरी से अगली साइड है। हमारे जो वो जहाँ से अब वो पूरा हाईवे ले गई है नदी, जो पूरा कौन सा है वो होटल का नाम क्या है? शिरड होटल को भी क्लोज। उससे पहले ही आईपीएच वालों की पाइपों का इलाका नहीं है, उस पॉइंट पे ठीक 11:45 बजे हुए थे। दिन के? रात के। अच्छा, रात के? ठीक 11:45 बजे हुए। रात को क्या कर रहे थे आप? मनाली ले जा रहा हूँ ना अपने उन साथियों को ड्रॉप करने के लिए। मैंने टैक्सी हायर की हुई थी ना, दरअसल मैंने टैक्सी भी मनाली से ही उठाई हुई थी। अच्छा अच्छा। उनके एग्जाम थे तो उन्हें वहां से एग्जाम के बाद हम वापस मनाली की ओर प्रस्थान कर चुके थे। भाई साहब अपना शिरडनाला क्रॉस किया, रोड से बाया हाईवे के साथ साथ अपनी धुन में चला हुआ हूँ। बिल्कुल वो आईपीएच वालों का जो पाइप, वहाँ गौशाला भी अगली साइड को देखो, सुनसान जैसा है थोड़ा ना, जो उसके वर्कर रहते हैं वो बिल्कुल पीछे रहते हैं, वो डाउन में रहते हैं, रोड से नीचे को उतर करके। बढ़िया परछाई, लाल कलर का सूट, वाइट कलर का पजामा, बाल आगे को बिखरे हुए, कुछ नहीं है, एक हाथ ऐसे रखा हुआ है ऐसे। और मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ ना, और ये मेरी मूवमेंट थी बस। 7-8 सेकंड की बात थी वो। कोई ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी रोक दी हो कि मेरे को कुछ हरकत हुई। कुछ तो झटका तो लगा होगा। कांटे आए शरीर में। कांटे आए ना? कांटे आए शरीर में। बढ़िया, मतलब कि अपनी मूवमेंट में चले है ना, अब इतना सफर करके ट्रैवल करके चले हुए, अपने एक फ्लो चला हुआ बढ़िया। 11:15 बजे का टाइम था वो। टाइम मैंने देखा, हालांकि मेरे को इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुए थे। फिर गाड़ी क्रॉस और बस वो इस तरह से, और बढ़िया डार्क चेहरा, बाल बिखरे हुए। अच्छा। बस एक 7-8 सेकंड की झलकी दिखी मुझे, और भाई साहब मेरे यहाँ से कांटे शरीर में, रोंगटे खड़े हो गए मतलब। अगले दिन आकर के घर पहुंचा जब, बुखार तो नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। बुखार कुछ नहीं आया। अगर आपने रोकी होती गाड़ी तब शायद कहीं कुछ हो सकता था। हड़बड़ाहट में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। और घर आया, घर आ करके जैसे पापा को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। पापा ने बोला तेरे को आया देवता, जो वो कांटे आए ना तेरे को, क्योंकि वाइब्रेशन मेरे को हुई थी जैसे गड़गड़ाहट जैसी। तो पापा ने बताया जैसे कि भाई वो तेरे को लगा देवता का जोर, एक तरह से, कि शरीर में हरकत होना, वो एक तरह का वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि हमारे वही फिर बात आती है कि अगर जो ग्रीक उड़ जाते हैं उनको पता होता है कि हमारा परिवार का सदस्य अगर ऐसे ऐसे गया हुआ, कहीं नेगेटिविटी उसको पड़ सकती है, खड़े हो जाते हैं आकर के। खैर चलो, गाड़ी में था, प्रभु कृपा ठीक थी। हाँ, एक ये दशहरे टाइम की बात है, और इसमें ऐसा हुआ था कि इसमें मैं बीमार पड़ गया था। कैसे बताओ जरा? कुछ नहीं, घर को जा रहा हूँ, उस टाइम नाइट प्रोग्राम आपके 12-12 बजे तक चलते थे। 12 बजे तक चलते थे। तो ज़रा 11:30-12 बजे की और 11:15 बजे घर की ओर चल पड़ा। घर से थोड़ा ही दूर रह गया था। दरअसल हमारा जो पॉइंट जाता है वो नाले के साथ साथ जाता है ना, नाले की जगह ऐसे भी रात के टाइम हमारे यहाँ ठीक नहीं मानते। चला हूँ, पीछे से बस अपनी गाड़ी क्रॉस हुई, एक गाड़ी का डायरेक्शन जरा दूसरी साइड को थी, तो मैं मेरे डायरेक्शन की तरफ को, जैसे उसकी सिर्फ लाइट मेरे को दिखी आगे, जैसे ये अपने देवता की रथ की तरह। मतलब क्या दिखा? रथ की तरह, देवता की रथ की तरह आकृति, जैसे मेरे से कम 100-150 मीटर की दूरी पे। बस वो जैसे जितनी देर लाइट की झलक पड़ी, अब बिजली महादेव जी के आप बैक साइड से देखते हैं ना, मतलब कि किस तरह की शेप होती है, वैसा जैसा दिखाओ। और मैं घर आके बीमार, 3 दिन रहा बिस्तर में।
कोई बीमार नहीं, मतलब एक होता है ना कि खा लिया हो कुछ कि ठंडा गर्म हो गया, कुछ नहीं, बस रात को 2 घंटे की नींद के बाद ही, मतलब 2, ढाई, पौने 3 बजे से मेरे को कंपी शुरू, पूरी बॉडी में कम 3 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लिया मैंने। मतलब इनको देखना ही एक बड़ा हो जाता है ना। अब रूहें हैं और नहीं बोल सकते, मतलब कि गारंटी नहीं दे सकते कि कब क्या हो जाए, इसलिए रात को थोड़ा बच के रहो। प्रभु का नाम लेकर मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई मैंने बड़ा पंगा ले लिया। रात का टाइम अभी 12 बजे नहीं भाई, ऑलमोस्ट। अभी इसमें एक चीज़ और भी डिपेंड करती है ना, ज़्यादातर अफेक्ट होता है अकेले आदमी के ऊपर, अकेले आदमी के हाँ ऊपर जी, ना। और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है उस टाइम। अभी टाइम ना 12 ही बज गए ऑलमोस्ट हमारे। बट चलिए, चलो हम खैर, टीम है टीम वैसे, है ना? और भगवान का नाम लेकर के ही हमने पॉडकास्ट भगवान का शुरू नाम किया है। लेकर ही शुरुआत की है। तो बाकी ये है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे चाहे बात दिन की हो चाहे बात रात की हो, अगर हम जंगली इलाके में जैसे ऐसे सुनसान पॉइंट पे अगर बैठे भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, लाउडनेस, चीख चिल्लाहट करना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हर कुछ मतलब कि गंद मचाना, जी, इस तरह से मतलब कि वर्वल होना, क्योंकि जो हमारे जंगल है ना, वो सिर्फ भूत प्रेत नहीं, वो देवताओं के भी, यहाँ पर शक्तियाँ भी निवास करती है। भूत प्रेतों का बचाव हो सकता है, देवीय शक्तियों को थोड़ा उनके फिर दंड भी तेज होते हैं, क्योंकि उनकी जो दंड होती है वो सीधा करने के लिए, तो भूत प्रेत की मार होगी वो पागल करने के लिए। तो ऐसी कई बातें हैं। अब डायनो के बारे में एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे सैंज घाटी में एक इलाका है, जैसे दूर पार के जंगलों में तो खंडाधार बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर खंडाधार उस इलाके में जो है एक बड़ी शक्तिशाली जो डायन हुई, और उसी जो मतलब कि जो धार है, जो वो पहाड़ी इलाका है, उसी की मिट्टी से वो बनी हुई। उसकी जो वैसे इस डायन के बारे में उतना तो नहीं है, लेकिन इतना है कि काम इसके मतलब कि अब तो इसे वैसे मार दिया गया है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है, अगर कोई मुट्ठी भर भी ले आए ना और किसी के सर पे छिड़क दे, तो वो आदमी उम्र भर उसका गुलाम होगा। अच्छा, जो उसके सर पे मिट्टी जिसके छिड़क देंगे, तो वो आदमी उम्र भर के लिए गुलाम बन जाएगा, काबू में हो जाएगा, वश में हो जाएगा, और उसके तोड़ नहीं है, बड़े रेयर तोड़ है उसके, खंडाधार। और जो वो मिट्टी है उसे खंडा राखेड़ा, मतलब उस जो डाकिनी है उसका नाम ही खंडा है, और उसे हमारी आदिशक्ति खंडासना ने मारा। माता का मंदिर है हमारे यहाँ अपर कुल्लू में, तो खंडासना ने उस डायन को मारा था। और ऐसे कई ऐसे किस्से हैं जिसमें कि मतलब कि आपको कई ऐसे मतलब टक्कर के जो भूत प्रेत हुए। मैंने एक चीज़ ना और भी सुनी है बुजुर्गों से ना, कि जैसे एक तो डायने होगी, इनका तो मेल वर्जन भी तो होते होंगे, भूत भी तो होते हैं। हाँ, ये हमारे पिशाच, भूत प्रेत, भूत जैसे बोलते थे ना, चेट्टू है ना, ये भी इसी को भी बारे में भी करेंगे। जैसे भूत होते हैं ना, मैंने सुना जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते कि भूतों को ना दम रखते थे, वो उस समय के भूत होते थे। मतलब रात को उन्होंने निकलना ना, दिन को उनका क्लोज काम है, और उस रात के अंधेरे में या तो वो खाते थे, या तो वो फिर अगर उनको काबू में कर लिया ना, तो फिर वो मनचाही इच्छा जी वो दे देते। पर इन्हें साधना मुश्किल होता था, साधना मुश्किल होता था ना, क्योंकि ये चलते हैं फिर वंश तक ना। एक बात इसमें ऐसा है कि साध आप सकते हैं इनको, आप हुए, आपने किसी प्रेत या भूत को साध लिया, लेकिन अगर वो प्रक्रिया आपने अपने अगले को नहीं दी ना, तो वो उनको उल्टा पड़ जाएगा। वगैरह ही इनका जो खाना होता है, मीट लेके चला हुआ है और पीछे से भूत भी हो लिया। अच्छा, पीछे से भूत भी हो लिया। अब हालांकि जो मीट लिए हुए व्यक्ति है वो निकल जाता है एक्सपर्ट, भाई उसको पता है, उसको तंत्र ज्ञान है, उसको तंत्र ज्ञान है, उसको नॉलेज है कि अगर कहीं हमें ऐसी कोई घटना परिस्थितियां देखने को मिली तो किस तरह से उनका सामना करना है। उसने क्या किया, उसको पता है कि मेरे पीछे भूत लग गया है, तो जो एक्टिविटी, जो प्रोसेस है, उसके द्वारा उसने उस भूत को अपने काबू में कर लिया। सेम वे में कि भैया आपको कोई चुड़ैल दिखी, आप उसकी चोटी पकड़ लो। हालांकि ये चीज़ें ऐसी कोई प्रमाण के साथ नहीं है, ये तो वही जानते हैं कि जिन्होंने ये की होगी। और अब चोटी पकड़ने का तरीका भी, अब चोटी तो मान लो पकड़ ली जी, तो चोटी के साथ जो दृश्य, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा जी, किस नीतीश भाई, जहाँ तक मैं अगर बात करूँ, अब विचारधारा की बात करूँ, तो देखो सबसे बड़ी बात है मन पक्का होना, स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत से मजबूत। किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना करने वाला होना बंदा, हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये इम्पॉसिबल है, हो सकती है चीज़ें। अब आज के टाइम में कहीं कोई देव जैसा होता है ना, किसी को रूह चढ़ी होती है, चेट्टू भूत, तो इस तरह की, अब वो
किसी शक्तिशाली देवता के पास उनका निवारण करने के लिए लाते हैं तो वहाँ कैसा रूप दिखाते हैं वो। हाँ। वो तो जो गुरु साहब होते हैं वो तो उनकी देवता की शक्ति है ना उनको। हाँ। किस तरह से वो डेली किस तरह के मतलब कि अब डील करते हैं वो। अब कोई अब गुरु बनना भी कोई छोटी बात तो है नहीं। अब आखिरकार उनकी भी अब सिद्धि है वो, आखिरकार उनकी भी वो एक तरह से वो पढ़ाई हुई ज़बरदस्त उनकी वो परीक्षा है वो। नहीं तो आप हमारे सामने कोई ऐसे एकदम से चेटू निकल जाए तो हम तो जो वे में ये जो प्रोसेस है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक मजबूती। मानसिक मजबूती जी ना? मानसिक मजबूती और हर तरह की रंग रूप देखने का आदमी को ताकत होनी मतलब कि वही एकदम से क्या हो जाए बस अपने आप को संभाल ले हम। हाँ। एक बार संभाल लिया फिर तो किसी को भी लपेट लो। किसी को लेट तो भूत प्रेत को जो संभाल ले तो आम आदमी क्या है उसके लिए। हाँ। तो सेम वे में अगर आप भूत को कैप्चर कर गए, भूत को सिद्धि कर ली। और वैसे एक बात सिंपल सी बात, भूत भी नियम कायदे कानून को मानते हैं। हाँ। इंसानों से ज़्यादा सीधे साधे वो भी होते हैं। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो राक्षसी है डिम्बा, दादी है डिम्बा नहीं होती आज। हाँ। राज परिवार, कुल परिवार, ये सारी चीजें आज नहीं होती अगर ऐसा नहीं होता तो। कि भाई अगर राक्षस बड़े ही मतलब कि काबू से ही बाहर है, लेकिन रूल्स अंडर रूल्स ये भी रहते हैं, इन्हें भी नियम कायदे कानून पसंद है क्योंकि ये भी किसी न किसी अपने पूर्व कर्मों को भोग ही रहे होते हैं यहाँ पे। भूत को कैप्चर करके और उससे अपने मन मुताबिक काम, ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं कि भाई भूत को ऑर्डर दे दो और वो रात को आपके, क्योंकि काम ही इनके रात को है, लकड़ियाँ के ढेर लगा दिए घर के पार, उनको खेत में काम करने को बोल दो, पूरी रात जो पूरी रात कंप्लीट कर दी फसल भी। पर उसमें ऐसे भी कई किस्से जो थोड़े मज़ेदार जैसे सुनने में कि धान बीजने लगे, सुबह जाके देखा बोला वो सारी धान उल्टी बीज के रखी हुई जड़े ऊपर की ओर। ये भी नियम मानते हैं, कायदे कानून मानते हैं। ये बस यही है कि वो किस तरह से आप उनको एक तरह से जैसे कैप्चर करते हैं, किस तरह से आप इनको साधते हैं। मेन बात होती है साधना। अगर साध गए बन गई बात, नहीं साधे गए तो उल्टे। और कई तो अब हमारे कुलूवी संस्कृति में अब जैसे नीलकंठ जी हमारे ब्रांड से नीलकंठ महादेव जी है, तो इनका बाण है चेट्टू। वाहन मतलब असिस्टेंट है चेट्टू। मतलब मैक्सिमम जो देवी देवता है किसी न किसी असुर। आपकी नज़र में ना चिट्टू को थोड़ा एक्सप्लेन करो, आपके नज़रिए से क्या चीज़ है चिट्टू? डायन। चेट्टू सेम जी। डायन मीन्स लेडी में, मतलब कि वो तांत्रिक सिद्धियां कर रही है। हाँ। चेट्टू मीन्स तांत्रिक सिद्धि कर रहा है, मेल वर्जन। अच्छा जी। हाँ। मेल वर्जन। और चेट्टू साधने बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी फिर एक्टिविटी बड़ी उल्टी सीधी होती है इनकी। ये करते खजड़ बहुत खजड़ करते हैं ये। कई हमने हमारे बुजुर्गों से ऐसे भी किस्से सुने हुए हैं कि मतलब कि अपने मालिक का कार्य करके देंगे ये, लेकिन उसमें ये नहीं देखेंगे कि उसका अच्छा हो रहा है कि उसका बुरा हो रहा है। करके दे देना बस, करके दे देना बस। अब उसको कुछ खाने को ला रहा होगा कि भाई अब उसको चेट्टू ने कहीं से ले आया उठा करके, वो नहीं देखेगा कि ठंडा है कि गर्म, बस हाथों में उछालता ले आएगा, ले तू खा। एक नाना हमारे उन्होंने सुनाया था, बड़ा मजेदार किस्सा था। तो मुझे इतना याद है कि चेट्टू लाया हाथ में, बोला ये ले तू खाना खा, दोनों हाथों में। हाँ। रूहें आपको किसी भी रूप में दिख सकती है, किसी भी रूप में। कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे ये है वैसे ही दिखेंगे, ये रूप बदल सकते हैं। विद्या इनके पास होती है, विद्या मीन्स वही जादुई विद्या, और 100 तरीके के इनके रंग होते हैं। मतलब आप अब कोई बड़ा ही कोई सिद्ध निकल गया, जैसे साधना में अगर बड़ा ही कोई ज़बरदस्त निकल गया तो फिर भगवान बचाए उनसे। इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।